all in my YouTube channel Math Concepts and Practice. This is the part 6 of chapter number 5 Understanding Elementary Shapes. Last part में हमने exercise 5.2 के question 1, 2 and 3 को solve किया था और अब इस part में हम solve करेंगे question 4, 5, 6 and 7 from exercise 5.2. So let's start question number 4 first. Question 4 is, what part of a revolution have you turned through if you stand facing A part east and turn clockwise to face north? तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि हमें बताना है कि रेवोल्यूशन का कौन सा पार्ट हमने टर्न लिया है, जबकि हम कहाँ खड़े हैं, हम ईस्ट में फेस करके खड़े हुए हैं और टर्न कैसा लिया है हमने, क्लॉकवाइज, और कहाँ तक पहुंचना है हमें, नॉर्थ तक, राइट। सो जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, अगर हम यहाँ लिख लें कि ये जो है हमारी ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, राइट। तो सबसे पहले इनको समझ लेते हैं, वन रेवोल्यूशन क्या होता है। वन रेवोल्यूशन बेसिकली अगर हम यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, अगर हम ईस्ट से चलना स्टार्ट करें और वापस ईस्ट पे पहुंच जाएं, तो अब तक हमें समझ में आ चुका है कि रेवोल्यूशन का मतलब क्या है, कि वापस टर्न लेने के बाद पूरा घूम कर जब एक चक्कर लगाकर हम इनिशियल पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, उसे हम वन रेवोल्यूशन कहते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ये जो वन रेवोल्यूशन है ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो इक्वल पार्ट्स, इनको हम क्या कह देते हैं, क्वाड्रेंट्स, हम इनको कहते हैं क्वाड्रेंट्स, राइट। ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। अब इनमें क्या हो रहा है क्वाड्रेंट्स में, कि हर क्वाड्रेंट में जब हम टर्न लेते हैं, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें और हम ईस्ट टू नॉर्थ अगर टर्न लेते हैं, तो वो कौन सा एंगल बनाएगा, वो एक राइट एंगल बना देगा, राइट। यहाँ से ईस्ट टू नॉर्थ अगर हम टर्न लेंगे तो वो कौन सा राइट एंगल बना देगा, वन राइट एंगल, राइट। इसी तरीके से हर क्वाड्रेंट में जब हम टर्न लेते हैं, सपोज हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें और नॉर्थ टू वेस्ट अगर हम टर्न लेंगे, तो कितना एंगल फॉर्म होगा, कौन सा एंगल फॉर्म होगा, ये भी वन राइट एंगल। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पूरा का पूरा रेवोल्यूशन है वो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, या हम कह सकते हैं कि 4 राइट एंगल्स मिलकर वन रेवोल्यूशन फॉर्म करते हैं, राइट। तो इस तरीके से हम यहाँ बना सकते हैं कि वन रेवोल्यूशन इज इक्वल्स टू 4 राइट एंगल्स। वन रेवोल्यूशन इज इक्वल्स टू 4 राइट एंगल्स, राइट। तो ये रिलेशन हमें समझ में आता है, हम ऑलरेडी इसे कर चुके थे वैसे, लेकिन फिर भी एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं। सो अब हमसे क्या कहा जा रहा है कि ए पार्ट में ईस्ट से हमने चलना स्टार्ट किया, पहले हमारा फेस ईस्ट की तरफ था, फिर यहाँ से हम चले कहाँ, नॉर्थ की तरफ, और हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेके हम नॉर्थ की तरफ पहुंच गए और नॉर्थ की तरफ हमारा फेस हो गया। अब हमसे पूछा है कि रेवोल्यूशन का कौन सा पार्ट हमने टर्न लिया है, राइट। तो हम क्या देख सकते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वन रेवोल्यूशन इज इक्वल्स टू 4 राइट एंगल्स। सो हम यहाँ कह सकते हैं देयरफॉर वन राइट एंगल किसके बराबर होगा, रेवोल्यूशन के 1/4 पार्ट के, 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन, यही रिलेशन निकलेगा, राइट। यानी कि एक राइट एंगल किसके बराबर हो गया, फोर्थ रेवोल्यूशन के। अब क्योंकि हम ईस्ट टू नॉर्थ में कितने राइट एंगल्स कवर कर रहे हैं, 3 राइट एंगल्स, 1, 2 एंड 3 राइट एंगल्स हमने कवर किए ईस्ट टू नॉर्थ के लिए। सो देयरफॉर 3 राइट एंगल्स इज इक्वल्स टू 3/4 ऑफ रेवोल्यूशन, यानी कि क्या पार्ट निकला रेवोल्यूशन का, 3/4 पार्ट हमने कवर किया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं आंसर में 3/4 ऑफ रेवोल्यूशन, राइट, जब हम ईस्ट से क्लॉकवाइज टर्न लेके नॉर्थ में पहुंच रहे हैं। इसी तरीके से हम बी पार्ट सॉल्व करेंगे। बी इज
कि हमारा फेस अब कहाँ है, साउथ की तरफ है। हमारा फेस है अब साउथ की तरफ और हमने क्लॉकवाइज टर्न लिया है टू फेस ईस्ट। ओके, तो इसको देख लेते हैं अभी कि इसमें हमने क्या किया है। साउथ की तरफ हमारा फेस है यहाँ पे और क्लॉकवाइज चलकर हम कहाँ पहुंचे, ईस्ट में। इस तरीके से यहाँ पे ईस्ट में पहुंच गए। तो अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कौन सा पार्ट रिवॉल्यूशन का। सेम इसमें भी कितने राइट एंगल्स हमने कवर किए, 3, 1, 2 एंड 3 राइट एंगल्स हमने कवर किए। तो कौन सा पार्ट हो जाएगा रिवॉल्यूशन का, ये भी 3/4 पार्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर भी होगा सेम 3/4 ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है जी, क्योंकि पूरे के पूरे रिवॉल्यूशन को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। और ये जो बी प्रॉब्लम है, बी पार्ट जो है उसमें क्या हो रहा है कि हमने आउट ऑफ 4 3 पार्ट्स कवर किए हैं। तो क्या फ्रैक्शन मिल जाएगा हमें, 3/4 ऑफ रिवॉल्यूशन। नाउ सी पार्ट, सी पार्ट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बार इसको इरेज कर लेते हैं। तो इसमें हम हैं वेस्ट में, हम यहाँ वेस्ट में हैं, राइट। और हमने टर्न लिया है क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट, राइट। इस तरीके से हमने टर्न लिया और हम कहाँ पहुंच गए, ईस्ट में। अब हमने कितने राइट एंगल्स कवर किए हैं, 1 एंड 2। कितने राइट एंगल्स, 1 एंड 2। तो इसको अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे 1 राइट एंगल तो बराबर है 1/4 ऑफ रिवॉल्यूशन। तो 2 राइट एंगल्स किसके बराबर हो जाएगा, 2/4 ऑफ रिवॉल्यूशन। 2/4 ऑफ रिवॉल्यूशन जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि 1/2 ऑफ रिवॉल्यूशन। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2 ऑफ रिवॉल्यूशन। इतना पार्ट हमने इस वाली प्रॉब्लम में टर्न लिया है, राइट। Okay, so this was the question number 4. Now let's solve the question number 5. Find the number of right angles turned through by the hour hand of a clock when it goes from 3 to 6. A part. तो इसमें हमें क्या बताना है कि हमें अगर 3 to 6 आर हैंड जा रहा है तो कितने राइट एंगल्स का टर्न उसने लिया है। तो सपोज हमारा आर हैंड है पहले 3 पे, राइट, इस तरीके से 3 पे, और फिर वो कहाँ जा रहा है, वो 6 पे पहुंच जाता है। तो वैसे तो हम देख के भी बता सकते हैं कि इसमें केवल एक राइट एंगल बन रहा है, लेकिन इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं वो जरा एक बार समझ लेते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो 1 रेवोल्यूशन होता है क्लॉक के लिए, जो 1 रेवोल्यूशन है यानी कि पूरा का पूरा 3 से अगर चल के आर हैंड वापस 3 पे पहुंचेगा तो उसको कितने स्टेप्स कवर करने पड़ेंगे, 12 स्टेप्स। यानी कि हम कह सकते हैं कि 12 स्टेप्स इज इक्वल्स टू 12 स्टेप्स इज इक्वल्स टू 1 रेवोल्यूशन, राइट। और 1 रेवोल्यूशन किसके बराबर होता है, 4 राइट एंगल्स के, राइट, 4 राइट एंगल्स के। यानी कि जो 12 स्टेप्स हैं वो 1 रेवोल्यूशन के बराबर हैं और वो 4 राइट एंगल्स के बराबर है। अब जरा अपनी प्रॉब्लम पे आते हैं कि अगर हम इसके स्टेप्स कैलकुलेट करें आर हैंड के तो इसने कितने स्टेप लिए हैं। तो 3 को तो हम नहीं काउंट करते, 3 के बाद 1 2 3 स्टेप्स इसने लिए हैं 6 तक पहुंचने के लिए। क्योंकि 12 स्टेप 4 राइट एंगल के बराबर है तो 1 स्टेप कितने के बराबर होगा, 1 step will be equal to 4/12 right angles, right? So ये क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, यानी कि 1/3 right angle. So हम इसको लिख सकते हैं 1 step is equals to 1/3 right angle. अब क्योंकि हमारी प्रॉब्लम में आर हैंड ने कितने स्टेप्स लिए हैं, therefore 3 स्टेप्स, क्योंकि उसने 3 स्टेप्स लिए हैं। अब इसके लिए कैलकुलेट करेंगे कितने राइट एंगल्स हमें मिल जाते हैं, 3 into 1/3 राइट एंगल्स। ओके, सो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, यानी कि 3 स्टेप्स के लिए हमें कितने राइट एंगल मिले, 1 राइट एंगल। इस तरीके से हम इस तरीके की प्रॉब्लम को समझ सकते हैं। हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट के लिए 3 to 6 के लिए उसने कितने राइट एंगल्स कवर किए, 1 राइट एंगल। ओके, इस तरीके से हम ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। नाउ बी पार्ट,
बी पार्ट में हमसे कह रहे हैं कि अगर 2 to 8 आर हैंड जा रहा है तो उसने कितने राइट एंगल्स टर्न लिए हैं। तो जैसे अगर 2 पे वो है, सपोज इस तरीके से, अगर 2 पे है, राइट, यहाँ पे है, और ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने के बाद वो कहाँ आ गया, आर हैंड 8 पे। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इसके स्टेप्स। तो 2 को तो काउंट नहीं करेंगे हम कहाँ से काउंट करना स्टार्ट करेंगे, 3 से। 1 2 3 4 5 6। ओके, सो क्योंकि अब वन स्टेप का और राइट एंगल का रिलेशन हमें पता है कि 1 स्टेप इज इक्वल्स टू 1/3 राइट एंगल्स, तो हम क्या निकाल सकते हैं, 6 स्टेप्स इज इक्वल्स टू 6 into 1/3 राइट एंगल्स, राइट। इस तरीके से हम ये रिलेशंस निकाल सकते हैं। सो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि 3 स्टेप्स के लिए तो हमें कितने राइट एंगल मिले, 1 राइट एंगल, और 6 स्टेप्स के लिए 2 राइट एंगल्स। तो इस तरीके से हम अपनी कैलकुलेशन को कर सकते हैं, और हमें पता लग गया कि भाई 2 से 8 पे जाने के लिए आर हैंड ने कितने राइट एंगल्स कवर किए, 2 राइट एंगल्स। आंसर हो गया 2 राइट एंगल्स। ओके, इसी तरीके से हम सी पार्ट देख सकते हैं। सी पार्ट में क्या हो रहा है, सी पार्ट में अब ये जो आर हैंड है वो किस पे है, 5 पे, और इसको कहाँ जाना है, 11 पे। तो सिमिलर हम जो मेथड है वो हम अप्लाई करेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी कि भाई आर हैंड है कहाँ पे। तो आर हैंड है 5 पे, और क्लॉकवाइज टर्न लेके वो पहुंच गया 11 पे, राइट, यहाँ पे कहीं पहुंच गया। तो अब इसने कितने स्टेप्स लिए, 5 को काउंट नहीं करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6 स्टेप्स। और 6 स्टेप्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 2 राइट एंगल्स के। 6 स्टेप्स इक्वल है 2 राइट एंगल के, राइट। सो हम कह सकते हैं 5 to 11 मूव करने के लिए आर हैंड ने कितने राइट एंगल्स टर्न लिया है, उसने 2 राइट एंगल्स का टर्न लिया है। तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं 2 राइट एंगल्स। सिमिलरली हम बाकी पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। सो एक सिंपल फंडा हमें अब समझ में आ रहा है कि अगर 3 स्टेप्स मीन्स कि जहां से आर हैंड चलना स्टार्ट कर रहा है उसके बाद अगर 3 नंबर्स आ रहे हैं तो 1 राइट एंगल, यानी कि हर 3 स्टेप्स जो आर हैंड के हैं वो एक एक राइट एंगल के बराबर है। अगर उसने 6 स्टेप्स लिए हैं तो 2 राइट एंगल बन गए, अगर 9 स्टेप्स में लेगा तो एक और राइट एंगल इसमें ऐड हो जाएगा और 3 राइट एंगल्स हमें मिल जाएंगे। तो अब डी पार्ट की बात करते हैं, 10 to 1। तो अगर 10 to 1 जाना है तो कितने नंबर्स पड़ेंगे बीच में, 11 12 एंड 1, राइट। इस तरीके से हम बता सकते हैं। सो 10 to 1 के लिए एक बार और ड्रॉ करके हम देख लेते हैं। ये बन जाएगा 10 यहाँ पे है, ओके, और इसके बाद टर्न इसने लिया और ये पहुंच गया 1 पे, और कितने नंबर पड़े, 10 को नहीं काउंट करेंगे, 1 2 एंड 3, यानी कि 3 स्टेप्स ने लिए हैं। तो 3 स्टेप्स किसके बराबर था, 1 राइट एंगल के। तो सिंपली हमें आंसर मिल जाता है डी पार्ट के लिए, 10 to 1 मूव करने के लिए उसे 1 राइट एंगल का टर्न लेना होगा, राइट। इसी तरीके से हम बात करेंगे ई पार्ट की। ई पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है 12 to 9। 12 to 9 अगर हम बात करेंगे तो हम देखेंगे कि अगर आर हैंड पहले 12 पे है और फिर क्लॉकवाइज मूव करके वो 9 पे पहुंच रहा है। तो सपोज मैंने ऐसे ड्रॉ किया, ये 12 पे है और मूव करके ये कहाँ पहुंच गया, 9 पे, इस तरीके से। तो हम क्या देख रहे हैं कि भाई 12 को हम काउंट नहीं करेंगे, इसने कितने स्टेप्स लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 स्टेप्स हमें कैलकुलेट करने हैं कि वो कितने राइट एंगल्स के बराबर है। ये वाला रिलेशन हमेशा ध्यान रखना है कि 1 स्टेप इज इक्वल टू 1/3 राइट एंगल्स, इसलिए 9 स्टेप्स बराबर हो जाएंगे किसके, 9 into 1/3 राइट एंगल्स के। ओके,
सो यहाँ से हमें क्या रिलेशन मिल गया कि 3 3 जा 9, यानी कि 9 स्टेप बराबर हो गए 3 राइट एंगल्स के। सो बड़ा ही सिंपल सा फंडा है कि टोटल स्टेप्स तो है 12 जो कि बराबर है 4 राइट एंगल्स के, और 3 स्टेप्स बराबर हैं 1 राइट एंगल के, 6 स्टेप्स इक्वल हैं 2 राइट एंगल्स के, और 9 स्टेप्स इक्वल हैं 3 राइट एंगल्स के। सो ई पार्ट का आंसर हो जाएगा 3 राइट एंगल्स, राइट। सो इस तरीके से हम बता सकते हैं। हाँ जी, तो अब हम बात करेंगे एफ पार्ट की। एफ पार्ट में ये हमसे क्या कह रहे हैं, 12 to 6 आर हैंड ने मूवमेंट की है, ओके, क्लॉकवाइज टर्न लिया है। तो अब इनको जरा ड्रॉ कर लेते हैं 12 to 6 के लिए। हाँ जी, तो यहाँ पे है 9, तो 12 पे अगर ये है 12 और यहाँ से डायरेक्ट क्लॉकवाइज टर्न लेके ये पहुंच गया 6 पे, तो कितने स्टेप्स लिए, 12 काउंट नहीं करेंगे, 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स, और 6 स्टेप्स हमें ऑलरेडी पता है किसके इक्वल है, 2 राइट एंगल्स के। तो आंसर हो गया 2 राइट एंगल। तो इस तरीके से इन रिलेशंस की हेल्प से हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर सकते हैं। सो बेसिक बात इसमें क्या है, 12 स्टेप्स इज इक्वल्स टू 1 रेवोल्यूशन विच इज इक्वल्स टू 4 राइट एंगल्स। वहां से निकल के आता है कि 3 स्टेप्स इक्वल होते हैं 1 राइट एंगल के, और जो 6 स्टेप्स हैं वो इक्वल होते हैं 2 राइट एंगल्स के, और 9 स्टेप इक्वल होते हैं 3 राइट एंगल्स के, राइट। So this was the question number 5. Now let's solve the question number 6. Question 6 is, how many right angles do you make if you start facing south and turn clockwise to west? Okay, so इसमें क्या है, सबसे पहले तो वही डायरेक्शंस को नाम दे देते हैं। ये हो गई ईस्ट डायरेक्शन, ये हो गई वेस्ट, ये नॉर्थ, और ये साउथ। तो अभी हम कहाँ खड़े हुए हैं, हम पहले साउथ में हैं, राइट, और टर्न लिया है हमने क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज टर्न लेके हम कहाँ पहुंच गए, वेस्ट, राइट, यहाँ पहुंच गए। तो हमें बताना है कि हमने कितने राइट एंगल्स का टर्न लिया है। क्योंकि हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 में कि ये जो डायरेक्शंस होती हैं बेसिकली, इसमें क्या है, अगर हम वापस अपनी ही पोजीशन पे पहुंच जाएं, साउथ से चल के अगर वापस अपनी पोजीशन पे पहुंचते, तो वो एक रेवोल्यूशन के बराबर था, 1 रेवोल्यूशन, राइट। और 1 रेवोल्यूशन में कितने राइट एंगल्स होते हैं, 4 राइट एंगल्स, 4 राइट एंगल्स, ओके। और हम ये जो देख रहे हैं साउथ टू वेस्ट वो एक राइट एंगल, वेस्ट टू नॉर्थ एक राइट एंगल, नॉर्थ टू ईस्ट एक राइट एंगल, ईस्ट टू साउथ एक और राइट एंगल। तो इस तरीके से 4 राइट एंगल्स मिलके एक पूरा का पूरा रेवोल्यूशन बनाते हैं। अगर इसकी बात की जाए साउथ टू वेस्ट, तो हमने कितने राइट एंगल्स का टर्न लिया, ओनली 1 राइट एंगल। तो हम यहाँ आंसर में लिख सकते हैं, आंसर इज 1 राइट एंगल, राइट। इसी तरीके से हम बी पार्ट सॉल्व करेंगे। बी पार्ट में हमसे कहा जा रहा है कि नॉर्थ एंड टर्न एंटी क्लॉकवाइज टू ईस्ट। तो हम कहाँ पे हैं अभी, नॉर्थ में, राइट, हम हैं यहाँ नॉर्थ में, और हमने लिया है एंटी क्लॉकवाइज टर्न टू ईस्ट, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज अपोजिट टू क्लॉक डायरेक्शन, और हम पहुंच गए ईस्ट में, यहाँ पे पहुंच गए। तो कितने राइट एंगल्स हमने कवर किए, 3 राइट एंगल्स, राइट, 1 2 एंड 3, यानी कि ये हो गया 3 राइट एंगल्स के इक्वल, राइट। इस तरीके से हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सी पार्ट, वेस्ट एंड टर्न टू वेस्ट, इसके लिए तो हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वापस हम कहाँ पहुंच गए, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, कि भाई वेस्ट से चले, चाहे क्लॉकवाइज डायरेक्शन लीजिए चाहे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, हम पूरा का पूरा कहाँ पहुंच गए, वापस उसी डायरेक्शन में। हमने क्या किया, पूरा का पूरा एक रिवोल्यूशन कंप्लीट किया, यानी कि हमने कितने राइट एंगल्स का टर्न लिया, 4 राइट एंगल्स, राइट। और अब हम सॉल्व करेंगे डी पार्ट। तो डी पार्ट में हमसे कह रहे हैं कि हम साउथ में हैं और नॉर्थ में हमें टर्न लेना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, साउथ में हैं हम और हमें टर्न लेना है नॉर्थ में। तो या चाहे तो हम क्लॉकवाइज टर्न ले लें या फिर एंटी क्लॉकवाइज टर्न ले लें,
राइट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों ही केस में कितने राइट एंगल्स मिल रहे हैं, 2, 1 2 1 2। ओके, दोनों ही केसेस में टर्न जो है वो इक्वल है। तो यहाँ पे साउथ से जब हम नॉर्थ की तरफ टर्न ले रहे हैं तो कितने राइट एंगल्स टर्न ले रहे हैं, 2 राइट एंगल्स। So this was the question number 6. Now let's solve the question number 7. Question 7 is, where will the hour hand of a clock stop if it starts a part from 6 and turns through one right angle? Okay, so इस तरीके की प्रॉब्लम हमने कुछ क्वेश्चन नंबर 5 में सॉल्व की थी। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो क्लॉक हैंड है, क्लॉक का जो आर हैंड है वो कहाँ पे है, 6 पे है पहले, राइट, और टर्न लेता है राइट एंगल। तो राइट एंगल के लिए उसे कितना टर्न लेना होता है, हमने कैलकुलेट किया था क्वेश्चन नंबर 5 में कि जो 12 स्टेप्स होते हैं क्लॉक के वो बराबर होते हैं किसके, 1 रिवॉल्यूशन के, राइट, 1 रिवॉल्यूशन, और ये बराबर होता है 4 राइट एंगल्स के। तो ये रिलेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको हमें ध्यान रखना है, राइट। तो यहाँ से क्या निकल के आता था कि 12 स्टेप्स अगर 4 राइट एंगल्स के बराबर हैं तो हमारे पास जो रिलेशन आया था 3 स्टेप्स इक्वल होते हैं 1 राइट एंगल के। ये हम ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 5 में सॉल्व कर चुके हैं, 1 राइट एंगल, और 6 स्टेप्स इक्वल होते हैं 2 राइट एंगल्स के, और 9 स्टेप्स इक्वल होते हैं 3 राइट एंगल्स के। तो इस तरीके से हम ये रिलेशंस देख सकते हैं, इनकी हेल्प से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो ये 9 स्टेप्स इक्वल है 3 राइट एंगल्स के। हाँ जी, तो हमसे पूछा गया है कि 6 से स्टार्ट करके 1 राइट एंगल टर्न लिया है आर हैंड ने। तो 1 राइट एंगल का मतलब 3 स्टेप्स, 3 स्टेप्स का मतलब 6 को काउंट नहीं करेंगे, 1 2 3, तो कहाँ पे पहुंच गया आर हैंड, 9 पे। ओके, तो हम आंसर लिख सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं एट 9, राइट। सिमिलरली हम बी पार्ट सॉल्व करेंगे। अगर 8 से चलना स्टार्ट किया, फ्रॉम 8 एंड टर्न थ्रू 2 राइट एंगल्स, तो इसको जरा इरेज कर देते हैं, फिर हम देखते हैं कि हमने कहाँ से चलना स्टार्ट किया है। भाई 8 से चलना स्टार्ट किया था, 8 से, और कितने राइट एंगल्स का टर्न लिया है, 2 राइट एंगल्स। 2 राइट एंगल्स का मतलब 6 स्टेप्स, यानी कि 8 को नहीं काउंट करना, 1 2 3 4 5 एंड 6, कहाँ पहुंच गया, आर हैंड 2 पे। तो आंसर हो जाएगा एट 2, राइट। इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हमें रिलेशंस अच्छे से समझ में आते हैं ये वाले, कि 1 revolution is equals to 4 right angles, okay, and 4 right angles is equals to 12 steps. So वहां से निकल के आता है 3 steps is equals to 1 right angle, 6 steps is equals to 2 right angles, and 9 steps is equals to 3 right angles. So इसी तरीके से हम C part solve करेंगे, from 10 and turns through 3 right angles. भाई 10 से चलना स्टार्ट किया है, so 10 पे अगर R hand है, और 3 right angles का मतलब क्या है, 9 steps, तो 10 को काउंट नहीं करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो कहाँ पहुंच गया आर हैंड अब, 7 पे। इस तरीके से क्लॉकवाइज टर्न लेने के बाद, सो हम लिख सकते हैं एट 7, right? So this was the part number C. Now let's solve the part D. D part, from 7 and turns through 2 straight angles. So 2 straight angles का क्या मतलब होता है, 2 straight angles means 1 revolution. 1 straight angle is equals to 1 straight angle is equals to 2 right angles. ओके, ये हमें रिलेशन पता है, और यही बराबर होता है किसके, हाफ ऑफ रिवॉल्यूशन, क्योंकि 2 स्ट्रेट एंगल्स मिलके क्या बनाते हैं, एक रिवॉल्यूशन बनाते हैं। तो इस तरीके से हम डी पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रॉम 7 एंड टर्न थ्रू 2 स्ट्रेट एंगल्स, इसका मतलब क्या हुआ कि 7 से अगर आर हैंड चला है, सो वापस एक स्ट्रेट एंगल में तो वो 1 पे पहुंच जाएगा, राइट, और दूसरे स्ट्रेट एंगल में कहाँ पहुंचेगा, 1 से वापस
7 पे, यानी कि पूरा का पूरा रिवॉल्यूशन वो कंप्लीट कर लेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा at 7। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 7। तो आज के वीडियो में इतना ही, और इसके साथ एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, ओके, एंड रिफ्लेक्स एंगल। सो टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।